नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द MK वाइब्स में, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक डर। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। तो लाइट बंद कर लो और तैयार हो जाओ एक डरावनी सच्चाई के लिए। शुरू करते हैं आज की कहानी। वार्ड नंबर 13, हॉस्पिटल हॉरर स्टोरी। रायपुर का एक हॉस्पिटल, दिन में जितना भीड़ भाड़ वाला, रात में उतना ही खामोश। पुरानी इमारत, दीवारों पर फफूंद और लिफ्ट जो हर तीसरी मंजिल पर अटक जाती थी। रात के 1 बज रहे थे। इमरजेंसी वार्ड की ट्यूबलाइट झपक रही थी। आदित्य 26 साल का मेडिकल इंटर्न पहली बार नाइट ड्यूटी पर था। वो थका हुआ था पर एक्साइटेड भी था। उसे हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग देखने की बड़ी इच्छा थी, जिसके बारे में नर्सें अक्सर डरावनी बातें करती थी। कहती थी वार्ड नंबर 13 में कोई भर्ती नहीं होता, फिर भी वहां से आवाज़ें आती हैं। आदित्य को लगा ये बस स्टाफ की मस्ती है, लेकिन जब उसने हॉस्पिटल का रात्रि रिकॉर्ड रजिस्टर देखा, उसमें आज की तारीख के सामने किसी का नाम लिखा था। पेशेंट अननोन फीमेल, वार्ड नंबर 13। उसने सोचा, पर वो तो बंद है पिछले 5 साल से। वो टॉर्च लेकर नीचे गया। कॉरिडोर लंबा और ठंडा था। हर कदम की आवाज़ गूंज रही थी। 13 नंबर का दरवाज़ा जंग खाया हुआ, लेकिन थोड़ा खुला था। दरवाज़ा ढकेला। अंदर सिर्फ एक बेड था और उस पर लेटी थी वही अननोन फीमेल पेशेंट। उसके हाथों में ड्रिप लगी थी, लेकिन ड्रिप में खून बह रहा था, ना कि ग्लूकोज। आदित्य के गले से आवाज़ नहीं निकली। वो पीछे हटने लगा, मगर तभी उस औरत ने आंखें खोली। सफ़ेद, बिना पुतली के, धीमे से बोली, डॉक्टर, आपने मेरा ऑपरेशन पूरा नहीं किया। आदित्य भागा, पर दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। लाइट्स बंद हो गई और अंधेरे में सिर्फ बीप 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 की आवाज़ गूंजने लगी। कॉरिडोर में कैमरे चालू हो गए और स्क्रीन पर लिखा आने लगा, वार्ड नंबर 13 एक्टिव। सुबह के 6 बजे हॉस्पिटल के सिक्योरिटी रूम में हंगामा मचा हुआ था। 2 गार्ड, रवि और शंभू, एक स्क्रीन के सामने जमे हुए थे। स्क्रीन पर रात की रिकॉर्डिंग चल रही थी, वो हिस्सा जहां कैमरा वार्ड 13 पर सेट था। रवि ने डरते हुए कहा, ये देखो शंभू, ये बंदा कौन है? शंभू ने आंखें सिकोड़कर देखा। ये तो डॉक्टर आदित्य जैसा लग रहा है, लेकिन वो तो ICU ड्यूटी पर था ना। वीडियो में आदित्य दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर एक और चेहरा दिखा, वही अननोन फीमेल। उसके बाल लंबे थे और चेहरा आधा कटे हुए जैसा। वो बेड से उठी और कैमरे की ओर सीधा देखा। अचानक स्क्रीन हिल गई, वीडियो स्टैटिक हुआ और जब फिर साफ हुआ, वार्ड 13 खाली था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, ऑपरेशन कंप्लीटेड। रवि के हाथ कांप गए। ये मजाक है क्या? उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर मल्होत्रा, जो उस हॉस्पिटल में 20 साल से थे, आए और बोले, वार्ड 13 में मत जाना, वहाँ पहले से भी कई लोग गायब हुए हैं। पर सर, वहाँ तो एक पेशेंट है। आदित्य की आवाज़ सुनाई दी दरवाजे से। सब पीछे मुड़े। आदित्य वहाँ खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। मैं वार्ड 13 में नहीं गया था, उसने धीमे कहा। मैं तो पूरी रात ICU में था। सबने CCTV फुटेज की ओर देखा। वीडियो में वही आदित्य अब स्क्रीन पर खड़ा था, धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ता हुआ, और पीछे वही औरत दिखाई दी जो उसके पीछे खड़ी थी। स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम जमी हुई तस्वीर की तरह ठहर गया। आदित्य और वो औरत दोनों एक साथ कैमरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में कुछ था, जैसे खालीपन के अंदर कोई और दुनिया छुपी हो। अगली सुबह हॉस्पिटल में एक अजीब घटना हुई। वार्ड 13 का नंबर मिट चुका था। अब वहाँ सिर्फ दीवार थी, जैसे दरवाज़ा कभी था ही नहीं। लेकिन नाइट शिफ्ट की रिपोर्ट में लिखा था, न्यू एडमिशन डॉक्टर आदित्य, कंडीशन अनस्टेबल, वार्ड नंबर 13। रात के 2 बजे सेंट थेरेसा हॉस्पिटल की बिजली बार बार जा रही थी। पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ एक जगह पर रोशनी थी, ऑपरेशन थिएटर नंबर 2। डॉक्टर मल्होत्रा अंदर बैठे पुराने केस फाइलें देख रहे थे। फाइलों पर धूल जमी थी। केस फाइल, पेशेंट 46F, सब्जेक्ट अननोन फीमेल, डेट 14 जुलाई 2019, स्टेटस डिसीज्ड ड्यूरिंग सर्जरी। उन्होंने पन्ना पलटा। लिखा था, पेशेंट वाज अंडर जनरल एनेस्थीसिया ड्यूरिंग कार्डिक इंसिशन, शी ओपन हर आइज
and said, "Stop cutting me." After that, all instruments malfunctioned. Entire team registered next day. मल्होत्रा ने ठंडी सांस ली। 4 साल हो गए लेकिन वो आज भी यहीं है। इसी बीच नर्स रूपा घबराई हुई अंदर आई। सर, आईसीयू से एक और पेशेंट गायब हो गया। डॉक्टर आदित्य। मल्होत्रा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने अपना कोट पहना और कहा, बेसमेंट चलो, टाइम आ गया है। हॉस्पिटल के सबसे नीचे एक बंद सेक्शन था जहां अब कोई नहीं जाता। लोहे की सीढ़ियां, दीवारों पर अजीब खरोंचे और एक लाइन बार बार लिखी थी, ऑपरेशन नेवर एंड्स। नीचे पहुंचकर दोनों ने देखा, एक कमरा जल रहा था नीली लाइट में। कमरे के बीचों बीच एक पुराना ऑपरेशन टेबल और उस पर कोई लेटा था। मल्होत्रा ने टॉर्च उठाई। आदित्य। टेबल पर वही था, डॉक्टर आदित्य। उसकी छाती पर निशान ताज़ा सिलाई जैसे दिख रहा था। उसके हाथों में पुरानी सर्जिकल नीडल्स थी और दीवार पर उसने लिखा था, मैंने उसका ऑपरेशन पूरा कर दिया। रूपा चीख पड़ी, सर ये क्या है? मल्होत्रा ने धीरे से कहा, वार्ड 13 बंद करने की वजह यही थी। यह वही जगह है जहां वो औरत मरी थी। उसका शरीर कभी नहीं मिला। तभी ऑपरेशन टेबल के नीचे से खून की बूंदें टपकने लगी। एक एक बूंद जमीन पर गिरते हुए अक्षर बन रही थी, डॉक्टर योर टर्न। आदित्य की आंखें खुली, सफ़ेद, बिना पुतले के। वो उठकर बोला, अब तुम मेरा ऑपरेशन पूरा करोगे। सर्जिकल लाइट अपने आप जल उठी और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह रूपा बेसमेंट से बाहर भागती दिखी, चेहरा खून से सना हुआ। वो सिर्फ एक बात बार बार दोहरा रही थी, ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, वो अब डॉक्टरों के अंदर है। रूपा को उस रात के बाद किसी ने नहीं देखा सिवाय एक नर्स के, जिसने बताया कि उसने रूपा को एमआरआई रूम में बैठे देखा था, खुद को काटते हुए, जैसे शरीर के अंदर से कुछ निकालने की कोशिश कर रही हो। वो चिल्ला रही थी, वो मेरे अंदर है, निकालो, निकालो उसे। लेकिन जब स्टाफ वहां पहुंचा, रूपा गायब थी। सिर्फ खून से लिखा था, शी इज अलाइव इन अस। डॉक्टर मल्होत्रा अब पूरी तरह टूट चुके थे। वो हॉस्पिटल के हर पुराने रिकॉर्ड की फाइलें निकालने लगे। हर केस में कुछ न कुछ गलत था। हर मरीज जिसने अननोन फीमेल के साथ ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, या तो गायब हो गया या खुद को मार लिया। एक केस फाइल पर उनका हाथ रुका, प्रोजेक्ट SAMSA, सब्जेक्ट 13। इसमें लिखा था, पेशेंट वॉलंटियर्ड फॉर न्यूरल रिवाइवल एक्सपेरिमेंट, गोल ब्रिंग consciousness back to dead cells using bioelectric simulation. Result, success for 13 seconds, then failure. Subject retained awareness beyond death. नीचे एक नोट था, सब्जेक्ट identified herself as डॉक्टर नैना वर्मा, चीफ सर्जन, प्रोजेक्ट हेड। मल्होत्रा कांप उठे। मतलब वो औरत खुद डॉक्टर थी और उसी का प्रयोग उल्टा पड़ा। तभी पीछे से आवाज़ आई, बिल्कुल सही डॉक्टर। वो पलटे, दरवाजे पर कोई खड़ा था, सर्जन का कोट, चेहरा अधजला, आंखें बिना पुतली के। डॉक्टर नैना वर्मा, तुम लोगों ने मेरी मौत का ऑपरेशन किया था, अब मैं तुम्हारे अंदर जिंदा रहूंगी। उसने हाथ उठाया। मल्होत्रा का शरीर झटका खा गया। मशीनें बीप करने लगी। उनकी आंखों के अंदर से खून बहने लगा और कुछ पल बाद वो खामोश हो गए। लेकिन अजीब बात, उनका शरीर अभी भी हिल रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर नैना, ऑपरेशन कंप्लीट। अगली सुबह हॉस्पिटल में नया ड्यूटी डॉक्टर आया, नाम डॉक्टर मेहरा। उसे मल्होत्रा की जगह अपॉइंट किया गया था। लेकिन जब उसने साइन किया तो उसकी फाइल के नीचे एक लाइन पहले से लिखी थी, वेलकम बैक डॉक्टर नैना वर्मा। उस रात हॉस्पिटल की सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई। एक एक वार्ड से बीप की आवाज़ें आने लगी। सारे मरीज अपने अपने बिस्तर से उठ गए, जैसे किसी ने एक साथ उनकी नसों में करंट दौड़ा दिया हो। और कैमरे में आखिरी रिकॉर्ड मिला, वार्ड 13 फिर से खुल चुका था। अंदर से सिर्फ एक वाक्य सुनाई देता, ऑपरेशन नेवर एंड्स। रात के 3:13 पर हॉस्पिटल की घड़ी की सुई उसी मिनट पर अटक गई, 3:13, और उसी पल मॉनिटर पर ECG मशीन अपने आप चालू हो गई। आईसीयू में जितने भी मरीज थे, सबकी स्क्रीन पर एक ही लाइन चमकने लगी, कोड 13 एक्टिव। डॉक्टर मेहरा, जो अब नैना वर्मा बन चुकी थी, ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ी। उनके कदमों के नीचे ठंडी टाइलें आवाज़ कर रही थी, जैसे पूरा हॉस्पिटल उनकी सांसों से चल रहा हो। ऑपरेशन रूम में पहुंचते ही उन्होंने देखा, टेबल पर सारे पुराने डॉक्टरों के नाम लिखे हुए थे, मल्होत्रा, आदित्य, रूपा, नैना, और बीच में एक खाली जगह जहां खुद उनका नाम लिखा जा रहा था अपने आप। उन्होंने हल्के से मुस्कुराया। हर डॉक्टर एक नया शरीर देता है, हर ऑपरेशन एक और ज़िंदगी खेलता है।
फिर दीवार से फुसफुसाहट आने लगी, किसी बच्चे की, किसी औरत की, किसी बूढ़े की, सबकी आवाज़ एक साथ। डॉक्टर, हमें वापस ले चलो। सर्जिकल लाइट्स अपने आप चालू हुई। टेबल पर किसी अनदेखे शरीर का ऑपरेशन शुरू हो गया। स्कैल्पल हवा में अपने आप चल रहा था। कट लग रहे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं, सिर्फ छाएं काम कर रही थी। मेहरा ने नीचे झांका। टेबल पर खुद उनका शरीर पड़ा था और ऊपर वो खुद बिना शरीर के ऑपरेशन करती हुई आत्मा। उसी पल हॉस्पिटल के सारे कमरे एक साथ खुल गए। हर बेड पर वो मरीज बैठे थे जो कभी डिस्चार्ज नहीं हुए थे। सबकी आंखें सफ़ेद, सबके गले में पट्टियाँ। सब एक साथ बोले, ऑपरेशन कंप्लीट। सुबह सेंट थेरेसा हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। रिपोर्ट में लिखा गया, ऑल स्टाफ मिसिंग, सीसीटीवी फाउंड करप्टेड, वार्ड 13 नॉट फाउंड इन आर्किटेक्चर प्लान्स। लेकिन फिर भी रात में राहगीर कहते हैं कि जब वे उस बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं, अंदर से मशीनों की बीप सुनाई देती है और कभी कभी कोई आवाज़, डॉक्टर आपका नंबर आया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी हॉरर स्टोरी वार्ड नंबर 13। अगर कहानी ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें द MK वाइब्स चैनल को। और अब बारी आपकी है, कमेंट्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखिए, क्योंकि अगली हॉरर कहानी में आप हो सकते हैं मुख्य किरदार। कौन जाने अगली बार वार्ड 14 में आपका नाम लिखा मिले।